इरोडो प्रॉब्लम नंबर 3.14। तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है अ वेरी लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज थ्रेड कैरीज अ चार्ज लेमडा पर यूनिट लेंथ। तो इस तरह का हमारे पास एक चार्ज थ्रेड है और इसकी जो चार्ज डेंसिटी दी हुई है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, दैट इज लेमडा। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट अ पॉइंट विच इज एट अ डिस्टेंस y फ्रॉम द थ्रेड एंड लाइज ऑन द परपेंडिकुलर पासिंग थ्रू वन ऑफ द थ्रेड्स एंड। तो इसके जो एक एंड है, थ्रेड का जो एक एंड है, यहां से y डिस्टेंस पे एक पॉइंट P है जो कि अलोंग द परपेंडिकुलर डायरेक्शन टू दिस थ्रेड है। ठीक है, इस पॉइंट P पे मुझे जो चार्ज थ्रेड है इसकी वजह से यहाँ इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। यहाँ पे ये चीज दिया हुआ है, दिस इज वेरी लॉन्ग, जो चार्ज थ्रेड है दैट इज वेरी लॉन्ग। तो हम लोग ऐसा मान सकते हैं दिस गोज टू इन्फिनिटी, या दूसरे टर्म्स में हम लोग ये भी बोल सकते हैं दिस चार्ज थ्रेड की जो लेंथ है दैट इज वेरी लार्ज कंपेयर टू दिस y। जो भी जहां पर भी हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं उस पॉइंट की जो डिस्टेंस है फ्रॉम दिस थ्रेड दैट इज लेस, वेरी लेस कंपेयर टू द लेंथ ऑफ द थ्रेड। तो दोनों तरह से इसको हम लोग इंटरप्रेट कर सकते हैं। अच्छा, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें कुछ स्टैंडर्ड जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है वो याद रहना चाहिए, क्योंकि इसका डायरेक्ट हम लोगों को सवाल मिल जाता है। जेई एडवांस में भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं और जेई मेंस में भी इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये सारा डेरिवेशन हमने ऑलरेडी जो अपने लेक्चर सीरीज है उसमें ऑलरेडी डिराइव करके रखा है, तो ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए। तो मैं उसको एक बार बता देता हूँ। सपोज मेरे पास एक फाइनाइट लेंथ का कुछ इस तरह से लीनियर चार्ज डेंसिटी, फाइनाइट लेंथ का लीनियर चार्ज डेंसिटी इस तरह से दी हुई है लेमडा। सपोज ये कुछ भी हो सकता है, एक वायर भी हो सकता है, कुछ रॉड भी बोल सकते हैं। तो इस एक लीनियर चार्ज डेंसिटी दी हुई है, इस तरह का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है फाइनाइट लेंथ का, और इसकी वजह से सपोज r डिस्टेंस पे मुझे कहीं इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है बिकॉज ऑफ दिस फाइनाइट लेंथ जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है लेमडा। तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग देखेंगे तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकल के आती है, सपोज ये यहाँ से ये जो एंगल सबटेंड कर रहा है दिस एंगल इज अल्फा सपोज, और यह नीचे वाला जो पॉइंट है ये सपोज बीटा एंगल सबटेंड कर रहा है। तो इस पॉइंट पे P पॉइंट पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड दो डायरेक्शन में बनाएंगे। बेसिकली दो कंपोनेंट हम लोगों ने निकाला था, ये डिराइव किया था, ई परपेंडिकुलर एंड ई पैरेलल। ई पैरेलल मतलब पैरेलल टू दिस रॉड या पैरेलल टू दिस वायर, और ई परपेंडिकुलर दैट मींस परपेंडिकुलर टू दिस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो ई परपेंडिकुलर हमने देखा था दिस वाज के लेमडा बाई आर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, इस तरह से हमने डिराइव किया था। उसी तरह से ई पैरेलल हमने डिफाइन किया था, डिराइव किया था बेसिकली के लेमडा बाई आर इंटू कॉस ऑफ बीटा माइनस कॉस ऑफ अल्फा। तो सेम हम लोग रिजल्ट यहाँ पे यूज करने जा रहे हैं। अगर हम लोग इसमें देखें अल्फा की वैल्यू, तो अल्फा की वैल्यू इस केस में हम लोग देख सकते हैं दिस अल्फा इज 0, क्योंकि यहाँ से अल्फा कुछ रहता तो ये रॉड की कुछ लेंथ होती, बट रॉड की तो इधर ऊपर इसके एक एंड में रखा हुआ है, तो दैट मीन्स ऊपर वाला जो है दिस इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 0 डिग्री, जो यहाँ पर अल्फा था। और बीटा की वैल्यू हम लोग देखें तो बीटा विल भी, देखो अगर ये रॉड की लेंथ बहुत ज़्यादा है, धीरे धीरे बढ़ती जाएगी और बहुत ज़्यादा है तो ये ऑलमोस्ट ये π/2 को टेंड करेगा। तो बीटा इज ऑलमोस्ट टेंडिंग टू π/2, तो हम लोग बोल सकते हैं बीटा की वैल्यू यहाँ पे π/2 हो जाएगी। और इस पॉइंट P पे हम लोग अगर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड बोले और पैरेलल डायरेक्शन में, इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसको, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ई परपेंडिकुलर हो जाएगी के लेमडा बाई आर की वैल्यू यहाँ पर y हो गई, एंड साइन अल्फा इज साइन 0 एंड साइन बीटा इज साइन π/2 दैट इज 1, तो यहाँ से के लेमडा बाई y हो गई। उसी तरह से ई पैरेलल में बोले तो दिस विल बी के लेमडा बाई y कॉस बीटा, तो कॉस बीटा इज कॉस π/2 दैट इज 0 एंड माइनस कॉस अल्फा दैट इज माइनस कॉस 0 दैट इज -1। तो यहाँ एक माइनस साइन हमें दिख रहा है। अब इस माइनस साइन का मतलब क्या है कि ई पैरेलल जो है इसकी डायरेक्शन इधर नहीं है जो हमने बनाई थी, ये ऊपर की डायरेक्शन में है, दिस इज माई ई पैरेलल। और यहाँ से हम लोग देख सकते हैं, यहाँ से अब मैंने ई पैरेलल को ऊपर बना दिया तो मैं इस माइनस को यहाँ से हटा सकता हूँ, और हम लोग बोल सकते हैं ई परपेंडिकुलर और ई पैरेलल दोनों का मैग्नीट्यूड इज सेम। अगर हम लोग इसका रिजल्टेंट निकालने के लिए जाएँ तो इसका जो रिजल्टेंट होगा वो कुछ इस डायरेक्शन में होगा, और क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है यहाँ से 45 डिग्री के एंगल पे होगा। ठीक है, और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका जो मैग्नीट्यूड है दैट विल बी ई रिजल्टेंट, हम लोग बोलते हैं दिस इज माई सपोज ई रिजल्टेंट। तो ई रिजल्टेंट की वैल्यू जो आएगी दैट इज रूट ओवर ई पैरेलल स्क्वायर प्लस ई परपेंडिकुलर स्क्वायर, एंड दिस वैल्यू इज √2 टाइम्स ऑफ के लेमडा बाई वाई। के को अगर हम लोग 1/4πε0 से रिप्लेस करें तो दिस विल बी √2/4πε0 इंटू वाई एंड लेमडा। तो दिस विल बी द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।